हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड की अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में अनुपमा राही के लिए खाना लेकर आती है। वह देखती है कि राही अपना मंगलसूत्र ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। वह राही को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन राही कहती है कि मुझे भूख नहीं है। अपना अनुपमा उसे समझाती है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हॉस्पिटल से आई हो, खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी और प्रेम वापस आ जाएगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे। अनुपमा उसे खिलाने लगती है। तभी राही गुस्से में कहती है कि मैंने कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं है। एक बार में बात समझ नहीं आई। अनुपमा चौंक जाती है। राही उठकर चली जाती है और घबराहट में प्रेम के लिए तैयार होने लगती है। अनुपमा उसे देखकर बेचैन होती है। तभी राही को एहसास होता है कि उसने अनुपमा से बदतमीजी की है। उससे पछतावा होता है और वह प्रेम के लिए खाना खाने का फैसला करती है। साथ ही वह अनुपमा को भी साथ में खाना खाने के लिए कहती है। इसी बीच मोहित आता है और वह अस्पताल फोन करने का फैसला करता है। राही उससे पूछती है कि उसने अस्पताल में फ़ोन क्यों किया। मोहित उसे समझाता है कि जब कोई लापता होता है तो अस्पताल में पता करना ज़रूरी होता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। अनुपमा गुस्से में मोहित से पूछती है कि उसने प्रेम को उस हालत में क्यों छोड़ा, लेकिन मोहित कहता है कि उसने प्रेम को समझाया था, लेकिन प्रेम ने उसकी बात नहीं मानी है। कहकर वह चालाकी से राही को अपने पक्ष में कर लेता है। राही मोहित की बातों में आ जाती है, लेकिन अनुपमा को यह देखकर बेचैनी होती है कि राही इतनी जल्दी मोहित पर भरोसा कर रही है। उसे मोहित पर शक होने लगता है। इधर मोहित अब अनुपमा और ख्याति से सतर्क हो जाता है। दूसरी तरफ राघव बाबूजी को बाहर देखकर उनसे परेशानी का कारण पूछता है। बाबूजी उसे प्रेम का वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि प्रेम घर नहीं लौटा है। राघव वीडियो को ध्यान से देखता है और कहता है कि जिन लड़कों से प्रेम की लड़ाई हुई है वह अपराधी हैं। यह सुनकर बाबूजी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोहित को एहसास होता है कि किसी ने उसके सामान के साथ छेड़छाड़ की है। तभी ख्याति उसके कमरे में आती है और उसे धोखेबाज कहती है। वह मोहित को धमकी देती है कि अगर प्रेम को कुछ हुआ तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। ख्याति के जाने के बाद मोहित किसी से फोन पर बात करता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। अब अगली सुबह अनुपमा कठोरी परिवार को चाय सर्व करती है। पराग उससे पूछता है कि वह उन्हें चाय क्यों दे रही है। अनुपमा कहती है कि सब वे साथ मिलकर जश्न मना रह सकते हैं तो दुखी भी साथ बांट सकते हैं। वह प्रेम के लौटने का इंतजार करती है। ख्याति उसे बैठने के लिए कहती है और पराग से मोटिवा को लाने के लिए कहती है कि इसी बीच प्रार्थना भी वहां आती है और गौतम उसे घूरता है। पराग मोटिवा से अनुरोध करता है कि वह उस सबके साथ आकर बैठे। मोटिवा उसकी बात मान लेती है। इसके बाद राही घबराते हुए आती है और प्रेम के बारे में पूछती है, लेकिन प्रेम के अभी तक घर नहीं लौटने से वह दुखी हो जाती है। अनुपमा उसे सांत्वना देती है। तभी राही देखती है कि प्रेम घर में आता है। सभी प्रेम को देखकर हैरान होते हैं। राही प्रेम को देखते ही भागते हुए जाती है और प्रेम को गले लगा लेती है। प्रेम को देखकर सभी को राहत मिलती है। सभी प्रेम को उसका हाल पूछने लगते हैं। साथ ही वह उसके पूरी रात घर नहीं आने का कारण भी पूछते हैं। पराग प्रेम को गले लगाना चाहता है, लेकिन बेबस होकर रुक जाता है। राही कहती है कि तुम कहाँ थे, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम्हें पता भी है हम सब कितने डर गए थे। और उन लड़कों के साथ मारपीट का वीडियो देखने के बाद और ज़्यादा
डर गए थे। तुम ठीक हो तो हो ना? पराग भी चिंता जताते हुए कहता है कि तेरा फर्ज बनता है कि तू समय पर घर आए। बीता, अनिल और बाकी सभी उस पर नाराज होते हैं कि उसने उन्हें इतनी टेंशन में क्यों रखा। थका हुआ प्रेम बस पानी मांगता है। प्रेम सीधा जग से पानी पीने लगता है। सभी हैरान होते हैं। इसके बाद प्रेम बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है कि कल रात वह कहाँ था। सभी यह सुनकर हैरान होते हैं। प्रेम कहता है कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। मुझे वीडियो देखने के बाद ही याद आया है कि मैं कल रात उन लड़कों के साथ लड़ाई हुई थी। लेकिन मोटिवा कहती है कि इसका मतलब क्या है? तुम अकेले थे या किसी के साथ थे? पराग पूछता है कि क्या तुमने शराब पी थी? प्रेम कहता है कि मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। राही प्रेम को उठाती है और कहती है कि तुम पहले फ्रेश हो जाओ। तभी वह प्रेम की शर्ट पर खून देखकर चौंक जाती है। राही प्रेम को शर्ट खोलते हुए कहती है कि तुम्हें कहीं ज्यादा लगी तो नहीं? प्रेम कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी है। शर्ट उतारने के बाद राही कहती है कि फिर यह खून कहाँ से आया? प्रेम कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि यह खून कहाँ से आया है। सभी प्रेम की बातों से हैरान होते हैं। इसके बाद प्रेम फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इसके बाद राही प्रेम को स्वच्छ वॉश करती है। प्रेम परेशान होकर राही से लिपट जाता है। राही उसे संभालती है और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करती है। सभी भी परेशान होता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। वह बताता है कि उसका सिर घूम रहा था और वह कुछ लड़कों से भिड़ गया था। सुबह जब आँख खुली तो उसकी गाड़ी किल्फ के पास खड़ी थी। वह दोनों छत पर लगे खून के धब्बे को लेकर चिंतित हो जाते हैं। दूसरी तरफ गौतम कहता है कि पता नहीं प्रेम क्या करके आया है, कोई पुलिस केस ना हो जाए। मोटिवा प्रेम को समर्थन में कहती है कि वह ऐसा नहीं है, प्रेम कोई गलती नहीं कर सकता। तभी प्रेम और राही वहां आते हैं। मोटिवा प्रेम की नजर उतारती है। प्रेम उस शर्ट को घूर रहा होता है। राही प्रेम की वह शर्ट धोने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम कहता है कि जब तक मुझे सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक इस शर्ट को ऐसे ही रहने दो। तभी पुलिस कटोरी हाउस में आती है। पराग इंस्पेक्टर से कहता है कि मैं सब आपको फोन करके बताने ही वाला था कि प्रेम मिल गया है। तभी वहाँ एक आदमी और एक औरत आते हैं। पराग कहता है कि यह दोनों कौन है? वह दोनों कहते हैं कि हम वह अभागे माँ बाप हैं जिन्होंने आपके बेटे की वजह से अपना जवान बेटा खो दिया है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रेम हैरान होकर कहता है कि यह आप क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी की जान नहीं ली है। मैं इनको या इनके बेटे को जानता ही नहीं हूँ। अनुपमा कहती है कि आपके पास कोई सबूत है कि प्रेम ने ही ऐसा किया है? इसमें आदमी कहता है कि सबूत तो वह वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि आपके बेटे ने मेरे बेटे से हाथापाई की थी और उससे मारने की धमकी दी थी। वे दोनों माँ बाप बताते हैं कि कल रात से उनका बेटा घर नहीं लौटा है और वह आखिरी बार किल्फ के पास देखा गया था। वह दोनों प्रेम का हत्या का आरोप लगाते हैं और इंस्पेक्टर से उसे गिरफ्तार करने के लिए अनुरोध करते हैं। अनुपमा कहती है कि ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे, प्रेम के कुछ ने नहीं किया है। इसके बाद इंस्पेक्टर पराग से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे आपके बेटे को पूछताछ के लिए लेकर जाना होगा। प्रेम खुद को बेकसूर कहता है। राही भी प्रेम का बचाव करती है। इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे मेरा काम करने दीजिए। तभी पराग
राघव इंस्पेक्टर के सामने आता है और कहता है कि आप जानते हैं ना प्रेम किसका बेटा है। इंस्पेक्टर पराग से अनुरोध करता है कि आप कानून हाथ में मत लीजिए। प्रेम का गुनाह अब भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन प्रेम के खिलाफ शिकायत है, इसलिए पूछताछ के लिए हमें उसे लेकर जाना ही पड़ेगा। सभी घबरा जाते हैं। तभी मोहित इंस्पेक्टर से कहता है कि प्रेम ने वह सब गुस्से में बोला था, इसका मतलब यह नहीं कि खून उसी ने ही किया हो। इस पर गिरफ्तार इंस्पेक्टर कहता है कि तुम भी उस वीडियो में हो ना, जब तुमसे पूछताछ होगी तब यह सब कहना। इंस्पेक्टर प्रेम को ले जाने का आदेश देता है। हवलदार प्रेम को ले जाने लगते हैं। प्रेम कहता रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। राही और बाकी सभी लोग प्रेम के पीछे जाते हैं। सभी काफी परेशान हो जाते हैं। पुलिस प्रेम को ले जाती है। तभी राही को चक्कर आता है और वह गिर जाती है। सभी घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ शाह परिवार न्यूज देखता है और उन्हें पता चलता है कि प्रेम गिरफ्तार हो गया है। सभी परेशान हो जाते हैं। लीला इस पर राघव को देश देती है कि माही प्रेम के लिए परेशान होती है और कहती है कि प्रेम ने ऐसा नहीं किया है और वह राही को ही मनहूस कहती है। तभी लीला उसे फटकार लगाती है। इसी बीच पड़ोस की औरत आकर शाह परिवार के जले पर नमक छिड़कती है। लीला उन पर गुस्सा करती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। बाबूजी कहते हैं कि जब प्रेम निर्दोष साबित होकर वापस आएगा तब आपका मुंह बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ अनुपमा राही को हिम्मत देती है और प्रेम से वापस लौटने के तक मजबूत रहने के लिए कहती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या प्रेम ने इसके बारे में कुछ बताया था, लेकिन राही इनकार करती है। इसके बाद अनुपमा और राही प्रेम के शर्ट को देखती है। अनुपमा कहती है कि इस शर्ट से हम पता लगा सकते हैं कि प्रेम दोषी है या नहीं। वे दोनों पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती हैं, लेकिन तभी मोटिवा उन्हें रोक देती है। यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।